एक बहुत पुरानी कहावत है बच्चों। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, उतने पैर पसारिए जितनी चादर होए। इट मीन्स वी शुड नॉट लीव बियॉन्ड और मीन्स, हमें अपने साधनों के परे नहीं जीना चाहिए और ना ही लालच रखना चाहिए। एंड दिस स्टोरी इज ऑल्सो इंस्पिरेशन फॉर दोज लेडीज जो हमेशा कहती रहती हैं, हाय मेरी तो किस्मत फूट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं इतनी गरीबी में पैदा हुई। द लेडीज मस्ट टेक अ लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी। उन लेडीज को इस स्टोरी से एक लेसन जरूर सीखना चाहिए। चलते हैं आज की स्टोरी, द नेकलेस। इट्स अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग लेडी मटिल्डा। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज। वो उन खूबसूरत यंग लेडीज में से एक थी, बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जो किस्मत की गलती की वजह से पैदा हो जाती हैं इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। क्लर्क्स के परिवार में पैदा हुई थी किस्मत की गलती की वजह से। शी हैड नो डाउरी, उसके पास कोई दहेज नहीं था। नो होप्स, कोई उम्मीदें नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ना ही कोई साधन थे कि उसे कोई पहचाने और जाने। लव्ड, उसे प्यार करे। एंड मैरिड बाई अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, या शादी उससे की जाए एक अमीर आदमी के द्वारा या चर्चित आदमी के द्वारा उसकी शादी हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज शी वॉज वेरी पुअर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। ना ही उसकी शादी ऐसी जगह हो सकती थी और ना ही कोई अमीर उसे प्यार कर सकता था। शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क, उसने इजाज़त दे दी अपनी खुद की शादी के लिए एक छोटे से क्लर्क इनटू द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम किया करता था। शी वॉज सिंपल, वो साधारण थी। बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन हमेशा उदास रहती थी। शी सफर्ड इंसेसेंटली, वो लगातार तकलीफ सहती रहती थी। फीलिंग हर सेल्फ, और अपने आप को महसूस करती थी बॉर्न फॉर ऑल डिलीशियस एंड लग्जरीज, कि वो पैदा हुई है कि सारी अच्छी चीज़ों के लिए और विलासिताओं के लिए। उसे ऐसा लगता था अपने आप को सोचकर। फर्द फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, उसे तकलीफ होती थी अपने अपार्टमेंट की गरीबी को देखकर, अपने घर की गरीबी को देखकर। द शैबी वॉल्स, और वो धुंधली दीवारें, एंड द वॉर्न चेयर्स, और पुरानी कुर्सियों को देखकर। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये चीज़ें उसे टॉर्चर किया करती थी और उसे क्रोधित किया करती थी। शी डिडंट लाइक ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वो सोचा करती थी कि वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ों के लिए पैदा हुई। आगे चलते हैं, इनकी क्या हालत होती है देखते हैं। एक और प्रोवर्ब सुना देता हूँ, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वो डिनर पर अपने हस्बैंड के सामने बैठा करती थी और उसका हस्बैंड अनकवर्ड द टेरिन विद डिलाइटेड एयर, मतलब एक छोटी सी बाउल, खूबसूरत सी बाउल को अनकवर करता था, खुश होते हुए कहता था, सेइंग ओह व्हाट अ गुड पॉट पाई, अरे कितनी अच्छी पॉट पाई तुमने बनाई। पॉट पाई इज़ अ डिश, आप देख रहे होंगे पिक में, बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप मत खाइएगा, चिकन की बनी होती है। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, मैं इससे अच्छा कुछ नहीं समझता, ये तो बहुत टेस्टी है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, वो सोचा करती थी शानदार डिनर के बारे में। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, चमकती हुई चांदी की प्लेटों में। शी थॉट ऑफ एक्सक्विजिट फूड, और वो सोचती थी उस शानदार बढ़िया से खाने के बारे में। सर्व्ड इन अ मार्बलस डिशेस, जिसे शानदार डिशेस में परोसा जाता था। शी हैड नीदर फ्रॉक्स, उसके पास ना ही फ्रॉक्स थी, नॉर ज्वेल्स, ना ही जवाहरात थे, नथिंग, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, लेकिन वो बहुत प्यार करती थी उन चीज़ों को। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी। आई स्कूल मेट एट कॉन्वेंट, कॉन्वेंट पर जो उसकी अमीर दोस्त हुआ करती थी, स्कूल मेट हुआ, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके घर वो जाना पसंद नहीं करती थी। शी सफर्ड सो मच, उसे इतनी तकलीफ होती थी। व्हेन शी रिटर्न, जब वो घर लौट कर आती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज, वो पूरे पूरे दिन तक रोया करती थी। फ्रॉम डिस्पेयर, उदासी थे, एंड डिसपॉइंटमेंट, और तकलीफ से उसे इतना बुरा लगता था। बिकॉज शी थॉट शी वॉज पुअर, क्योंकि वो सोचती थी कि वो गरीब है, इसलिए रोया करती थी। इट वॉज अ न्यूली मैरिड कपल, नया शादीशुदा जोड़ा था, और हस्बैंड कोशिश करता है अपनी बीवी को खुश रखने की। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बेयरिंग
इन हिज हैंड अ लार्ज एनविलप। एक दिन उसका हस्बैंड लौट करके आया बड़ा खुशी से अपने हाथ में धारण करे हुए एक बड़ा सा लिफाफा। हेयर ही सेड, उसने कहा, हेयर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड, उसने जल्दी से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, जिस पे ये वर्ड छपे हुए थे, द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉइजल्स कंपनी, जो सम्मान पूछते हैं मिस्टर और मैडम लॉइजल की कंपनी का। मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर की रेजिडेंट में ये पार्टी थी। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय हर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसका हस्बैंड उम्मीद किया करता था कि उसकी बीबी खुश हो जाएगी ये देखकर। शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली, उसने नफरत के साथ इनविटेशन को फेंक दिया अपॉन द टेबल, मरमरिंग, टेबल के ऊपर फुसफुसाते हुए कहने लगी, व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या मानते हो, आई वॉन्ट विद दैट, कि मैं इसके साथ क्या करूं, बट माई डियरी, लेकिन उसने कहा कि मेरी प्यारी, आई थॉट, मैं सोचता हूँ, इट वुड मेक यू हैप्पी, ये तुम्हें खुश कर देगा, यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और ये एक मौका है, एंड फाइन वन, और काफ़ी अच्छा मौका है, एवरीबडी विशेस वन, हर कोई उम्मीद करता है ऐसे मौके की, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये बहुत ही सेलेक्टेड लोग होते हैं, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को ऐसा मौका नहीं दिया जाता। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ पूरी ऑफिस की दुनिया को देखोगी। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, विद एन इरिटेटेड आई, अपनी चिड़चिड़ी आंख के साथ, एंड डिक्लेयर इम्पेशेंटली, और अधैर्यता के साथ ये डिक्लेयर कर दिया, व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या मानते हो, आई हैव टू वियर, मैं क्या पहनूंगी, टू सच अ थिंग एज दैट, ऐसी चीज़, वैसे के लिए, ये थी उसकी आदत। शी वॉज वेरी इरिटेटेड लेडी, और वो वाकई बहुत ही इरिटेटेड थी, लेकिन उस बेचारे हस्बैंड की क्या गलती जो उसे खुश करने की कोशिश में हमेशा लगा रहता था। उसकी शादी एक ऐसी लड़की के साथ हुई। ये आगे चलते हैं मियाँ बीवी की बातों पर, देखते हैं आगे क्या होता है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने ये सोचा भी नहीं था कि उसकी बीवी ऐसे रिएक्ट करेगी। ही स्टैमर्ड, वो हकलाने लगा, कहने लगा, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन यू गो टू द थिएटर, जब तुम थिएटर जाती हो, मूवी देखने जाती हो, तो वो ड्रेस जो तुम पहना करती हो, इट सीम्स वेरी पेटी टू मी, ये तो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। ही वॉज साइलेंट, वो चुप हो गया, स्टूपीफाइड, और बेवकूफ़ बना खड़ा रहा, कुछ आंसर न दे सका, इन डिसमे, उदासी में, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जब उसने अपनी बीवी को रोते हुए देखा। ही स्टैमर्ड, वो हकलाने लगा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, वाई, बाय अ वायलेंट एफर्ट, एक विद्रोही वाली कोशिश के साथ, शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, उसने अपने रोने को, उसने अपने पिघलने को कंट्रोल किया, एंड रिस्पॉन्डेड, और जवाब दिया इन अ कॉम वॉइस, एक शांत आवाज़ में, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, अपने नम गालों को पोंछते हुए। क्या जवाब दिया, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास केवल कोई ड्रेस नहीं, एंड कॉन्सिक्वेंटली, और रिजल्ट के तौर पर, आई कांट गो टू द अफेयर, मैं इस अफेयर के लिए नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कॉलीग, ये कार्ड अपने किसी साथी को दे देना, हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट दैन आई, जिसकी बीबी मुझसे ज़्यादा फिटेड होगी, ये कार्ड उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। ही वॉज ग्रीव्ड, उसे बहुत तकलीफ हुई उसके हस्बैंड को, बट आंसर्ड, लेकिन जवाब दिया, लेट्स सी मटिल्डा, मटिल्डा, हमें देखना चाहिए, शायद हम कुछ कर सकें आपकी ड्रेस के लिए। मच वुड अ सुइटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, उसने पूछा, एक उपयुक्त कॉस्ट्यूम की कीमत क्या होगी, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, और ये भी जोड़ दिया कि दूसरे मौक़ों पर भी काम आ जाए, कुछ ऐसा ख़रीद लेना। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ बहुत साधारण। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, उसने कुछ सेकेंड्स के लिए सोचा, थिंकिंग ऑफ अ सम, और एक ऐसी धनराशि सोची, दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट, जो बिना लाए हुए इसके बारे में पूछ सके, इमीडिएट रिफ्यूज़ल, और तुरंत मना हो जाए, एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, और डरे हुए आश्चर्य के साथ, फॉर फ्रॉम ए इकोनॉमिकल क्लर्क, एक अपने
अर्थव्यवस्था, छोटी सी अर्थव्यवस्था वाले क्लर्क से फाइनली सेड, आखिरकार उसने कहा इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती हुई आवाज़ में, आई कांट टेल यू एग्जैक्टली, मैं तुम्हें एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स तो लगेंगे इसे कवर करने में। और 400 फ्रैंक्स, एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया उस वक्त, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन कम निकले। बेचारा क्या करेगा, कॉस्ट्यूम तो ख़रीदना ही पड़ेगा। ही टर्न अ लिटिल पेल, वो थोड़ा सा पीला पड़ गया, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन, क्योंकि उसने ये पैसे बचाए थे गन को ख़रीदने के लिए, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज़, जिससे कुछ वो शिकारी पार्टीज़ को ज्वाइन कर सके। द नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में, विद सम फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ, हु वांटेड टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो संडे को अबाबिलों को मारने जाया करते थे। नेवर दिलेस, लेकिन सब कुछ बेमतलब था। ही आंसर्ड, उसने कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करो कि तुम्हें एक खूबसूरत सी ड्रेस मिल जाए। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, वो बॉल का दिन, बॉल डांस का दिन, वो पार्टी का दिन आ गया। मैम लॉयजेल सीम सैड, लेकिन आज भी मैडम लॉयजेल की वही नौटंकी उदास बैठी हुई थी, डिस्टर्ब्ड, परेशान, एंसियस, चिंतित, नेवर दिलेस, और बेमतलब में हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, और उनकी ड्रेस बेमतलब में लगभग तैयार हो गई थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने उससे एक शाम को कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, मैंने देखा है कि तुम 2 या 3 दिन से अजीब सी एक्टिंग कर रही हो, अजनबी सी एक्टिंग कर रही हो, क्या मैटर है मुझे बताओ। रिस्पॉन्डेड, और उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि मेरे पास जवाहरात नहीं, नथिंग टू एडॉन माई सेल्फ विद, और कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को सजा सकूं। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइक एंड लुक, मेरी वहाँ तो गरीबी जैसी, दरिद्रता जैसी लुक दिखाई देगी, लोग देखेंगे कहेंगे छी, आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं पसंद करूंगी कि मैं इस पार्टी में ना जाऊं। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, उसने कहा कि कुछ प्राकृतिक फ्लावर्स पहन लो मैडम। इन दिस सीजन्स दे लुक वेरी चिक, इस सीज़न में वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। शी वॉज नॉट कन्वाइंस्ड, लेकिन वो अग्री नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, नहीं, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडिस्ट ऑफ रिच वीमेन, उन अमीर औरतों के बीच में एक धुंधली सी निगाह लेकर के जाना, इससे ज़्यादा तो बेइज्जती वाली बात कोई हो ही नहीं सकती। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका हस्बैंड चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, अरे हम कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, जाइए और अपनी दोस्त फॉरेस्टियर को खोजिए जा कर के। आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, कि वो तुम्हें अपने जवाहरात उधार दे दें। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, उसने खुशी के साथ एक आवाज़ निकाली, इट्स ट्रू, अरे ये तो सच है। शी सेड, उसने कहा, आई हैडंट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। चलिए चलते हैं, घर से ज्वेल लेके आते हैं। अगले दिन वो अपने आप को अपने दोस्त के घर ले गई एंड रिलेटेड हर द स्टोरी ऑफ हर डिस्ट्रेस, और उसे सुनाई अपनी तकलीफ़ों की कहानी। हाय मैं बर्बाद हो गई, मेरी शादी उनके साथ हो गई। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लॉजेट, मैडम फॉरेस्टियर अपनी क्लॉजेट अलमीरा के पास गई एंड टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और वे बड़ा सा एक जवाहरात का केस निकाला। ब्रॉट इट, इसे लेकर के आई। ओपन इट, और इसे खोला एंड सेड, और कहने लगी, चूज माई डियर। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने कहा कि चूज़ कर लो जो तुम्हें पसंद हो। उसने पहले कुछ ब्रेसलेट देखे, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, तब मोतियों का एक कॉलर देखा। देन अ वेनेटियन क्रॉस, तब वियतनाम का एक क्रॉस देखा ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड का बना हुआ था। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमारेबल वर्कमैनशिप, और ये वो जवाहरात थे वाकई जिसमें अच्छी कारीगरी की गई थी। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने जवाहरातों को शीशे के सामने खड़े होकर ट्राई किया। हेजिटेटेड, हिचकिचाते हुए, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन डिसाइड ना कर सकी कि इन्हें लिया जाए या छोड़ दिया जाए। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, तब उसने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं। ये तो वो हाल हो गया, एक गांव में कहावत है, गन्ने के खेत में घुस गई, अब चूज़ करना है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। वाई यस, लुक एट योर सेल्फ, हाँ अपने आप देख लो,
आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि व्हाट विल प्लीज यू, कि तुम्हें कौन सा खुश करेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, अचानक एक काले रंग के बॉक्स में सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, डायमंड का एक शानदार नेकलेस लेकर के आई मैडम फॉरेस्टियर उसके लिए। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांप गए। एज शी टुक इट आउट, जब उसने इसे बाहर निकाला, शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपने ड्रेस के सामने अपनी गर्दन के चारों तरफ इसे रखा। एंड वॉज एक्सटैसिक, और काफ़ी खुश हुई। देन शी आस्क, तब उसने पूछा इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, एक हिचकिचाती हुई आवाज़ में, फुल ऑफ एंजाइटी, जो चिंता से भरी हुई थी, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, ओनली दिस, केवल ये दे दो। वाई वाई, सर्टेनली शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो उसके दोस्त की गर्दन के ऊपर चिपट गई। इम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, और उसे गले लगाया भावनाओं के साथ। वेंट अवे, तब चली गई विद हर ट्रेजर, उसके खजाने के साथ। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब बॉल का दिन आ गया, उस डांस का दिन, उस पार्टी का दिन आ गया। मैम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और मैडम लॉइजल को बहुत सफलता मिली। शी वॉज प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे खूबसूरत थी, एलिगेंट, शानदार थी, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। ओहो, ऑल द मैन नोटिस्ड हर, हर आदमी ने उन्हें ध्यान दिया उनकी तरफ। आस्क हर नेम, और उसका नेम पूछने लगे, कौन है भाई, वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और हर कोई उनसे मिलना चाहता था, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। आई हैव गिवन हियर अ पिक ऑफ ऐश्वर्या राय, देखिए कितनी बढ़िया, लेकिन इनकी शादी बहुत अच्छी जगह हुई है। शी डांस्ड विद इंथुजियाज्म, उत्साह के साथ उसने डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, खुशी के नशे में, और ये खुशी का नशा और शोहरत का नशा भी अजीब सा होता है। थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमिरेशन, लेकिन सारी की सारी तारीफ। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, और ये जीत जो इतनी पूरी हो चुकी थी, एंड सो स्वीट, जो जितनी प्यारी थी, टू हर हार्ट, उसके दिल के लिए कितनी प्यारी सी ये तारीफ थी। शी वेंट होम, वो घर वापस गई। टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, शाम को, सवेरे को 4 बजे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सलून्स सिंस मिडनाइट, उसका हस्बैंड आधी रात से ही बेचारा एक रूम में पड़ा हुआ, सैलून जैसे रूम में पड़ा हुआ, आधा सोया हुआ। वेयर, और वहीं पर विद दीज 3 अदर जेंटलमैन, वहीं पर 3 और जेंटलमैन थे, हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, जिनकी बीवियां अपने आप को बहुत मज़े ले रही थी, बेचारे आकर के सो गए थे। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स, उसने उसके कंधों के ऊपर डाला, द मॉडेस्ट रैप्स, साधारण सा ओढ़ने का सामान। दे हैड कैरीड, जिसे वो ढो कर के लाई थी, विथ पॉवर्टी क्लैस्ड विद एलिगेंस ऑफ द वॉल कॉस्ट्यूम, जिस पर पॉवर्टी ऐसा लगता था कि पड़ जाती थी, और वो वॉल कॉस्ट्यूम जो उसने ड्रेस पहनी थी उसके ऊपर, मतलब ये गरीबी जैसा दिखता था, अच्छा नहीं लगा था। शी वेज टू हरी अवे, वो जल्दबाजी करना चाहती थी, इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाई अदर वीमेन, ताकि दूसरी औरतें ना देख सकें। हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फॉर्म्स, जो रिच फर पहने हुई थी, जो पश्मीना शॉल जैसी फर्स पहने हुई थी, वो ना देख सकें कहीं इसे इस गरीब शॉल में। लॉइजल डिटेन्ड हर, लॉइजल ने उसे रोका। वेट, ही सेड, रुको, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब बुलाने जा रहा हूँ, मैं घोड़ा गाड़ी को बुलाने जा रहा हूँ, रुको। कहाँ जा रही हो भागती हुई? बट शी वुडंट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना। डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, सीढ़ियों से तेजी के साथ उतरेगी। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में पहुंच गए, दे फाउंड नो कैरिज, उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और एक की तलाश करने लगे। हेलिंग द कोचमैन, और स्वागत करने लगे उस कोचमैन का, उस घोड़ा गाड़ी वान का। whom they saw at a distance, जिसने एक दूरी पर देखा। they walked along towards the river, वो नदी के किनारे किनारे गए। hopeless, ना उम्मीद, and shivering, और कांपते हुए। finally they found one of those old carriages, आखिरकार उन्हें उन पुरानी गाड़ियों में से एक पुरानी गाड़ी मिल ही गई। that one sees in Paris after nightfall, जिसे आधी रात के बाद या रात होने के बाद कोई भी पेरिस में देख सकता है। It took them as far as their doors, ये उन्हें उनके दरवाजे तक ले गई। They went wearily up to their apartment, वे थके हुए अपने अपार्टमेंट में चले गए। all over फ्लैट में उसके लिए ये सब कुछ खत्म हो चुका था। And on his path, और जहाँ तक उसके हस्बैंड का हिस्सा था, he remembered, उसे याद था, that he would have to be,
कि उसे होना है, जाना है एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। 10 बजे से पहले उसे ऑफिस पहुंच जाना था। शी रिमूव्ड हर रैप्स फ्रॉम द शोल्डर्स। उसने अपने कंधों से उस अपनी ढके हुए को उतारा, अपने शॉल जैसे कपड़े को उतारा। बिफोर द ग्लास, आईने के सामने। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, अपने यश में अपनी फाइनल निगाह देखने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक उसने एक तेज आवाज़ निकाली। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस उसके गर्दन के आसपास नहीं था। लॉइजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लॉइजेल बेचारे पहले से ही आधी ड्रेस पहन चुके थे, आधी ड्रेस उतार चुके थे। आस्क व्हाट इज द मैटर, उन्होंने पूछा क्या मामला है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो उनकी तरफ उत्सुकता के साथ मड़ी। आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास नहीं है मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस। ही रोज इन डिसमे, वो बहुत ही तकलीफ और उदासी के साथ खड़ा हुआ। व्हाट, क्या, हाउ इज दैट, ये कैसे हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है, क्या बात कर रही हो तुम। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नेकलेस तो खो गया, अब क्या होगा इस मटिल्डा का, देखते हैं आगे स्टोरी में। वेट फॉर द सेकेंड पार्ट, टुमारो आई विल सेंड यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।